कृतकृत्य हो गए। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए। प्रभु स्नेह से हमारे प्राण सिक्त हो गए। कृतकृत्य हो गए। ओम शांति। आज 5 जनवरी 2021 ईश्वरीय महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से कभी भी हे ईश्वर, हे बाबा शब्द नहीं निकलना चाहिए। ये तो भक्ति मार्ग की प्रैक्टिस है। प्रश्न है, तुम बच्चे सफ़ेद ड्रेस पसंद क्यों करते हो? ये किस बात का प्रतीक है? ये सफ़ेद ड्रेस किस बात का प्रतीक है? उत्तर है, अभी तुम इस पुरानी दुनिया से जीते जी मर चुके हो, इसलिए तुम्हें सफ़ेद ड्रेस पसंद है। ये सफ़ेद ड्रेस मौत को सिद्ध करता है। जब कोई मरता है तो उस पर भी सफ़ेद कपड़ा डालते हैं। तुम बच्चे भी अभी मर जीवा बने हो। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर ना कहे, सिर्फ बाप कहे तो भी ठीक है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हैं, तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को। सभी को तो नहीं समझाते होंगे, सब अपने को भाई भाई कहते ही हैं। गीता में लिखा है भगवानुवाच। अब भगवानुवाच किसके प्रति? भगवान है सब बच्चे। भगवान के तो सब बच्चे हैं। वह बाप है तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है। दुनिया में और किसी के भी ख्यालात नहीं चल सकते। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वह स्कूल में आते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर कुछ ज़्यादा सुने। पहली पहली मुख्य बात है ज्ञान का सागर। पतित पावन
गीता ज्ञानदाता शिव भगवानुवाच। शिव भगवान के महावाक्य पहले पहले उनको ये पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला अथवा समझाने वाला कौन? वह सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर निराकार है। वह तो है ही सत्य, ट्रुथ। तो वे सत्य ही बताएंगे, फिर उसमें और कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। पहले पहले तो इस पर समझाना है कि हमको परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। यह राजाई पद है, जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सबका बाप है वह पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं, वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है। तो फिर दूसरा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। वह है पतित पावन। तो जब वह यहाँ आते हैं तो जरूर अपने टाइम पर आते होंगे। तुम देखते भी हो, ये वही महाभारत लड़ाई है। विनाश के बाद फिर वाइसलेस दुनिया होगी। ये है विशेष दुनिया। ये मनुष्य नहीं जानते कि भारत ही वाइसलेस था। कुछ भी बुद्धि चलती नहीं। गॉडरेज का ताला लगा हुआ है, उनकी चाबी एक बाप के पास ही है, इसलिए उनको ही ज्ञानदाता दिव्य चक्षु विधाता कहा जाता है। ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। ये किसको भी पता नहीं कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं तब टीका करते हैं, कुछ ना कुछ बोलते हैं, ये समझाते हैं ये गुरु है। इसलिए पहली पहली बात ही ये समझाओ, इसमें लिखा हुआ है शिव भगवानुवाच। वे तो है ही ट्रुथ। बाबा समझाते मैं पतित पावन शिव हूँ, मैं परम धाम से आया हूँ इन सालिग्रामों को पढ़ाने, माना आत्माओं को पढ़ाने। बाप है ही नॉलेजफुल। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। ये शिक्षा अभी तुमको ही बेहद के बाप से मिल रही है। वही सृष्टि के रचयिता है, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाले हैं। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ, तो पहले पहले उसका ही परिचय देना है। उस परम पिता परमात्मा के साथ आपका क्या संबंध है? वह है ही सत्य। नर से नारायण बनने की सत्य नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, बाप ही सचखंड बनाते हैं। तुम नर से नारायण बनने यहाँ आते हो। बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे हम बैरिस्टर बनने आए हैं। अभी तुमको निश्चय है, क्या निश्चय है? कि हमें भगवान पढ़ाते हैं। कई निश्चय भी करते हैं और फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। तो उनको सब मनुष्य कहते तुम तो कहते थे, फिर उलाना तो देंगे ना। तो बाबा कहते फिर कहते कि तुम तो कहते थे कि हमको भगवान पढ़ाते, फिर भगवान को छोड़ क्यों आए हो? भगवान को छोड़कर फिर क्यों लौट आए? संशय आने से ही फिर भागंती हो जाते। कोई ना कोई विकर्म करते। भगवानुवाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में चलेंगे। यहाँ है ही राजयोग की बात। तुम जाकर वहाँ राजाई करेंगे। बाकी जो भी आत्माएं हैं वह अपना हिसाब किताब चुकतू कर वापस अपने घर चली जाएंगी। ये कयामत का समय है। अब ये बुद्धि कहती है कि सत्युग की स्थापना जरूर होनी है।
पावन दुनिया सत्युग को कहा जाता है। बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। बाबा कहते घर तो सबको लौटना है, उनको फिर अपना पार्ट रिपीट करना है, अपने समय पर आएंगे। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते रहते हो पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। मालिक तो सब अपने को समझेंगे ना। बाबा कहते प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है ना हमारा भारत। बड़े ते बड़े मनुष्य सन्यासी आदि भी कहते हमारा भारत। तुम समझते हो इस समय भारत में सभी नरकवासी हैं। अभी हम स्वर्गवासी बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। ये अभी ज्ञान आया है। वो लोग जो सुनाते, शास्त्र सुनाते हैं, भक्ति मार्ग में जो भी सुनाते, शास्त्र आदि सुनाते, वे हैं शास्त्रों की अथॉरिटी। बाप कहते ये भक्ति मार्ग के वेद शास्त्र आदि सब पढ़ने से तुम नीचे ही उतरते आए हो। ये सब है भक्ति मार्ग। बाप कहते जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तब ही तो मैं आऊंगा। मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। मेजॉरिटी तो भक्तों की है। सब पुकारते रहते हैं ना एक हे गॉड फादर, भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान, दुख के शब्द है ना, तो ऐसे पुकारते हे भगवान जरूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में तो फर्क है। तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे भगवान ये अक्षर नहीं निकलेंगे। मनुष्यों को तो ये आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ गई है। तुम जानते वे तो हमारा बाप है। तुमको हे बाबा थोड़े ही कहना है। बाप से तो तुमको वर्षा लेना है, पुकारने की बात ही नहीं दुख में। पहले तो ये निश्चय है कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाबा बच्चों को वर्षा लेने का अधिकारी बनाते। ये तो सच्चा बाप है ना। बाप जानते ये हमारे बच्चे हैं जिन्हों को हम ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, घोर नींद से जगाए स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाप ने समझाया है आत्माएं वहाँ शांति धाम और सुख धाम में रहती है। सुख धाम को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड। संपूर्ण निर्विकारी देवताएं हैं ना, और वह है स्वीट होम। तुम जान गए हो कि हमारा होम वह है। कहाँ है हमारा घर? परम धाम। हम एक्टर्स उस शांति धाम परम धाम से आते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम जानते हो हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं। हम आत्माएं यहाँ के रहवासी नहीं, वे एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं। जो हद का ड्रामा, उसमें जो भी एक्टर वो यहाँ के रहने वाले हैं। सिर्फ वे घर आकर ड्रेस बदल कर फिर जाए पार्ट बजाते हैं। तुम तो समझते हो हमारा घर है शांति धाम। वहाँ हम फिर वापस जाते हैं। जब सभी एक्टर्स स्टेज पर आ जाते तब फिर बाप आकर सभी को ले जाएंगे। इसलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता। दुख हरता सुख करता है तो इतने सब मनुष्य कहाँ जाएंगे? विचार करो, पतित पावन को बुलाते हैं किस लिए? किस लिए बुलाया पतित पावन बाप को? तो बाबा कहते बुलाते हैं अपनी मौत के लिए। क्या कहा? कि दुख की दुनिया में रहना नहीं चाहते, इसलिए अब हमको घर ले चलो। तो इस दुनिया से जाना माना मरना, ये सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन योग भी कितना मशहूर है। विलायत में भी जाते प्राचीन राजयोग सिखलाने। वास्तव में हठ योगी तो राजयोग जानते ही नहीं, उन्हों का योग ही रॉन्ग है। इसलिए तुम्हें जाकर सच्चा राजयोग सिखाना है। मनुष्यों को सन्यासियों की कफनी देख उन्हों को कितना मान देते हैं कि इन्होंने ये
कफनी पहनी है, इसलिए देखो उन सन्यासियों को कितना मान मिलता है। बौद्ध धर्म में भी सन्यासियों को कफनी पहनी हुई देख उनको मानते हैं। सन्यासी तो बाद में होते हैं। बौद्ध धर्म में भी शुरू में कोई सन्यासी नहीं होते। जब पाप बढ़ता है बौद्ध धर्म में, तब सन्यास धर्म स्थापन होता है। शुरू में तो वह आत्माएं ऊपर से आती हैं, घर से उनकी संख्या आती है। शुरू में सन्यास सिखलाकर क्या करेंगे, सन्यास होता है बाद में। ये भी यहाँ से कॉपी करते हैं। क्रिश्चियन में भी बहुत हैं जो सन्यासियों का मान रखते हैं। कफनी की जो पहरवाइश है वह हठ योगियों की है। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, ना कोई सफेद कपड़े का बंधन, परंतु सफेद अच्छा है। तुम भट्टी में रहे हो तो ड्रेस भी तो ये हो गई ना। तो बाबा कहते हैं आजकल सफेद बहुत पसंद करते हैं। देखो दुनिया में भी मनुष्य मरते हैं तो भी सफेद चादर डालते हैं। बाबा कहते तुम भी अभी मरजीवा बने हो तो सफेद ड्रेस अच्छी है। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। 2 बाप हैं। ये बातें समझने में टाइम लेते हैं। प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकते। सतयुग में होता है एक बाप, लौकिक शरीर के पिता। इस समय तुमको है 3 बाप, क्योंकि भगवान आते हैं जो कि निराकार पिता। किस तन में, प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, तो अलौकिक पिता। वह भी तो सबका है। बाबा कहते वह भी तो बाप है फिर सबका, लौकिक बाप भी है। तो कितने पिता हुए, 3। अच्छा, अब तीनों पिता से ऊंच वर्षा किसका, निराकार बाप वर्षा देते हैं। कैसे, वह फिर देते हैं ब्रह्मा के द्वारा। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा है निराकार और ये है प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाबा कहते तुम मुझ शिव को तुम ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, मैं सभी का बाप हूं। ये है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो गए सब बहन भाई, भले स्त्री पुरुष है परंतु बुद्धि से तो जानते हो हम भाई बहन हैं। बाप से वर्षा लेते भाई बहन आपस में क्रिमिनल असल्ट कर ना सके। अगर दोनों की आपस में विकारी दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते, बाप को भूल जाते। बाप कहते तुम हमारा बच्चा बन फिर मुंह काला करते हो। बेहद का बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, तुमको ये नशा चढ़ा है, जानते हो ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, लौकिक संबंधियों को भी मुंह देना है, तोड़ निभाना है, रहते हुए उनमें लेकिन निभाना है। लौकिक बाप को तो तुम बाप कहेंगे ना, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते। बाबा कहते उन संबंधियों के साथ रहना है, निभाना है। ऐसे नहीं कोई पिता है तो उनको भाई कह दे, वो तो पिता है। ऑर्डिनरी भी वे में बाप को बाप ही कहेंगे। बुद्धि में ये हमारा लौकिक पिता, ज्ञान तो है ना। ये ज्ञान बड़ा विचित्र है। आजकल करके नाम भी ले लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वे समझेंगे इनका तो माथा खराब हुआ, जो अपने पिता का नाम लेते। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है, इसमें बड़ा ही युक्ति से चलना है। लेकिन 1-2 को रिगार्ड देना अच्छा है। लौकिक से भी तोड़ निभाना है। बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। हम बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाकी चाचे का चाचा है तो चाचा, बाप को बाप, ये तो कहना पड़े ना। जो बीके हैं नहीं बने हैं तो वे भाई बहन नहीं समझेंगे।
जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बने वही इन बातों को समझेंगे। बाहर वाले तो पहले ही सुनकर चमकेंगे। इसमें समझने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए। बाबा तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाते हैं। तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अब बुद्धि चली जाती है बेहद में। हमारा वह बेहद का बाप है, ये सब हमारे भाई बहन हैं। बाकी संबंध में तो भाऊ है। बाबा कहते बहू को बहू और सासू को सासू ही कहेंगे ना, बहन थोड़ी कहेंगे। आते तो दोनों हैं। घर में रहते भी बड़ी युक्ति से चलना होगा। लोक संग्रह को भी देखना पड़ता, नहीं तो वह लोग कहेंगे ये पति को भाई सासू को बहन कह देते, ये क्या सीखते हैं। तो बाबा कहते ये ज्ञान की बातें तो तुम ही जानो और न जाने कोई। कहते ना तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। अब तुम उसके बच्चे बने हो। कहा तो ईश्वर के लिए कि तुम्हारी गतमत। बाबा कहते अब तुम उनके बच्चे बने हो, तुम्हारी गति मत तुम ही जानो। बड़ा संभल कर चलना है। गति सदगति के लिए आए हो, उसके लिए जो ईश्वरीय मत मिली है, बाबा कहते बड़ा संभल कर चलना पड़ता है। कहाँ कोई मूंझे नहीं। तो प्रदर्शनी में भी तुम बच्चों को पहले पहले ये समझाना है कि हमको पढ़ाने वाला भगवान है। अब बताओ कौन? वे भगवान कौन है? निराकार शिव या श्री कृष्ण। शिव जयंती के बाद फिर आती है कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप राजयोग सिखलाते हैं। बच्चों की बुद्धि में आया ना, जब तक शिव परमात्मा ना आए शिव जयंती मना ना सके। तो बाबा कहते जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन ना करे तो कृष्ण जयंती भी कैसे मनाई जाए। कृष्ण का जन्म तो मनाते परंतु समझते थोड़े ही हैं। वे जन्म कब लेते, कैसे? कृष्ण प्रिंस था तो जरूर सतयुग में प्रिंस होगा। देवी देवताओं की राजधानी होगी। फिर अकेला कृष्ण तो नहीं, फिर राजधानी होगी। सिर्फ एक कृष्ण को तो बादशाही नहीं मिली होगी, जरूर कृष्णपुरी होगी ना। कहते भी हैं कृष्णपुरी और ये है कंसपुरी। कंसपुरी खत्म हुई फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई ना। होती भारत में ही है, चाहे कृष्णपुरी कहे या कंसपुरी। बाबा कहते होती तो भारत में ही है। नई दुनिया में थोड़े ये कंस आदि हो सकते। कंसपुरी कहा जाता है कलयुग को। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य। सतयुग में थोड़े होते। देवताओं ने कोई लड़ाई आदि है जो कहा वे नहीं की है। कृष्णपुरी कहो अथवा विष्णुपुरी कहो, देवी संप्रदाय कहो, आसुरी संप्रदाय यहाँ है। बाकी ना देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई, ना कौरवों और पांडवों की हुई। तुम रावण पर जीत पाते हो। बाबा कहते इन 5 विकारों पर जीत पहनो तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना नहीं है। लड़ने का नाम ले तो हिंसा हो जाए। रावण पर जीत पानी है परंतु नॉन वायलेंस से, कोई अहिंसा की बात नहीं। बाबा कहते हिंसा की बात नहीं है। तो बाबा कहते तुम जीत पाते हो लेकिन कोई हिंसा आदि की बात नहीं। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होते हैं। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। बाबा कहते तुम तमो प्रधान बन गया, फिर मैं तुमको सतो प्रधान बनाता। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाबा कहते मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप पतित पावन है तो उनसे बुद्धि योग लगाना है, तब तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अब प्रैक्टिकल में तुम उनके साथ योग लगा रहे हो, इसमें कोई लड़ाई आदि की बात नहीं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और बाप के साथ योग लगाएंगे
तो बाबा क्या कहते, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे और बाप के साथ योग लगाएंगे वही बाप से वर्षा पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करते हुए लौकिक बंधनों से तोड़ निभाना है। बड़ी ही युक्ति से चलना है। विकारी दृष्टि बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। कयामत के समय संपूर्ण पावन बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ाई करनी है और पतित पावन बाप से योग लगाकर पावन बनना है। अब है आज का वरदान। कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर अपने संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। विश्व आपके कल्प पहले वाले संपन्न स्वरूप पूज्य स्वरूप का सिमरण कर रही है। इसलिए अब अपने संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करो। बीती हुई कमजोरियों को फुल स्टॉप लगाओ। दृढ़ संकल्प द्वारा पुराने स्वभाव संस्कार को समाप्त करो। दूसरों की कमजोरियों की नकल मत करो। वो करता है तो मैं भी। अवगुण धारण करने वाली बुद्धि का नाश करो। दिव्य गुण धारण करने वाली सतो प्रधान बुद्धि धारण करो, तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। तो क्या वरदान हुआ आज का? कमजोरियों को फुल स्टॉप देकर अपने संपन्न स्वरूप को प्रख्यात करने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। अब है आज का स्लोगन। अपने अनादि और आदि गुणों को स्मृति में रख उन्हें स्वरूप में लाओ। अपने अनादि और कौन से? आदि गुणों को स्मृति में रख उन्हें स्वरूप में लाओ। अच्छा, तो ये थे ईश्वरीय महावाक्य जो भी हम सब ने बड़े ही प्यार से सुना। उन पर चिंतन करेंगे और अभी चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति।